तो क्यों ना मैं रहूँगी, क्यों नहीं मुझे दुखी होंगी कि आज मेरी पहचान छीन ली गई, जिसके लिए मैंने इतनी कुर्बानियाँ दी। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान इमरान जलील और आप देख रहे हैं मूव पाकिस्तान। जी नाज़रीन, आज मैं जिस शख्सियत के पास गया हूँ, सोनिया नाज साहिबा, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट थी। उसके ऊपर 5 साल के बाद उन्होंने भी आवाज़ उठाई, लेकिन ट्रांसजेंडर एक्ट से जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी थी उसको कितना फ़ायदा हुआ। ये ट्रांसजेंडर एक्ट, ये करंट जो हुआ है, देखिए अदालत का फैसला है, हम अदालतों का एहतराम करते हैं, लेकिन यही अदालतें हमें हक देती हैं कि नज़रसानी अपील भी होती है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? अदलिया जो है, हम अदालतों का एहतराम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। उनके फ़ैसले से हमें थोड़ा सा दुख तो ज़रूर पहुंचा है, थोड़ा नहीं शायद बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा है, हम लोग हर्ट भी हुए हैं और इसके लिए नज़रसानी की अपील भी हम करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन दुख इस चीज़ का है कि फ़ैसला दोनों फ़रीक़ैन यानी दोनों पार्टीज़ को प्रॉपरली अच्छे तरीके से उनके एविडेंसेस को, उनके प्रूफ्स को ना देखा गया, ना सुना गया, ना समझा गया और कुछ कहीं कहीं ऐसे लगता है कि जैसे ये बाइसाइज वन साइडेड फ़ैसला था। आपको नहीं लगता कि वहाँ पर एक ही पार्टी को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया और उनको फेवर दी गई थी? जी, सेल्फ परसीव आइडेंटिफिकेशन और आप अपनी शनाख्त, ख्वाजा सराह होने की शनाख्त, मर्द या औरत होने की शनाख्त नहीं। पहले मैं ये चीज़ क्लियर करूं, लोगों को आज तक यही नहीं पता। अक्सर मैं इंटरव्यूज़ देख भी रही होती हूँ और सुन भी रही होती हूँ, लोग कह रहे होते हैं जी जो जिसका दिल करेगा वो जाके बता देगा, मैं तो वो हूँ। ये जो जिसका दिल नहीं करेगा, सिर्फ ख्वाजा सराह होने की आपकी एक शनाख्त थी, एक पहचान थी जिसको छीनने की कोशिश की गई। आप ख्वाजा सराह हैं, मैं ख्वाजा सराह हूँ, मैं जाके सेल्फ परसीव आइडेंटिफिकेशन करूँगी और बताऊँगी कि मैं ख्वाजा सराह हूँ और मैं डिक्लेयर करती हूँ, मैं पब्लिक को भी बताना चाहती हूँ कि मैं ख्वाजा सराह हूँ। उसके लिए मेरी शनाख्त का जो हक़ है मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने भी दिया है, फिर मुझे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 2009 में ये हक़ दिया कि मैं अपना शनाख्ती कार्ड बनवा लूँ। तब से ये मूवमेंट स्टार्ट हुई और 2009 से लोगों ने इक्का दुक्का आईडी कार्ड्स बनाने शुरू किए। फिर उसके बाद 2018 में स्पेशली जब कानून पास हुआ, उसके बाद फिर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये ऑर्डर दिया कि ये लोग अपने आईडी कार्ड्स क्यों नहीं बनवा रहे। तो यही वो वजह थी कि लोग आईडी कार्ड्स नहीं बनवा रहे थे। ख्वाजा सराह होने के नाते वो अपने आप को फिर भी छुपा के रखे हुए थे, डिक्लेयर नहीं कर रहे थे। कहीं खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर हमारी आइडेंटिटी को दोबारा से चैलेंज कर दिया जाए, जैसे कि कर दिया गया कि हमसे हमारी पहचान का हक़ भी छीन लिया गया। क्या पाकिस्तान में रहने वाले बाकी जो मर्द और ख़वातीन हैं, क्या उनसे उनका हक़ छीना गया? मैंने जो आपने बात की, मैंने नाज बुटीक का इनिशिएटिव लिया और मैं पाकिस्तान की पहली एंटरप्रेन्योर ख्वाजा सराह थी कि जिसने गवर्नमेंट की एक स्कीम से फ़ायदा उठाते हुए लोन की सर्विस अवेल की और नाज बुटीक के नाम से एक बुटीक का इब्तिदा की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बुटीक बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। लेकिन मुझे अपना बुटीक वहाँ से इसीलिए वाइंड अप करना पड़ा। मैं रोज़ किसी ना किसी से बहस और मुबाहिज़ा करती थी। तंग आके मेरे जो लैंडलॉर्ड थे प्लाजे के, उन्होंने कहा कि सोनिया अल्लाह का वास्ता है कि तुम ये दुकान खाली कर दो। मैंने कहा भाई मेरा कसूर क्या है? कहते आपका सिर्फ कसूर ये है कि आप एक ख्वाजा सराह हैं, आपका सिर्फ कसूर ये है कि आप एक खुसरा हैं, आप एक हिजड़ा हैं और आपकी वजह से यहाँ पे और खुसरे आते हैं और रोज़ मार्केट के अंदर लड़ाइयाँ होती हैं और बदतमीज़ियाँ होती हैं। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आप ये प्लाजे से ये दुकान उठाएं और आप अपने घर पे ले जाएं या कहीं भी ले जाएं। आप बिलीव करें कि मेरा 10 लाख रुपए का लॉस हुआ, जो आज भी सूद समेत मैं वापस कर रही हूँ अपनी जेब से। आई स्वेयर मैं आज भी वापस कर रही हूँ। मेरे अंदर जाके देख लें, मेरी डिमीज़, मेरे स्टैचूज़, मेरा सारा बुटीक का सामान मैंने घर पे भी शुरू किया। माशरे ने मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया। घर पे भी मुझसे मेन स्ट्रीम की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। वही इक्का दुक्का ख्वाजा सराह बहन भाई, कभी वो आ गए खुशी गमी ईद शब रात, क्योंकि उनके इतने रिसोर्सेज तो नहीं होते और ना ही उनकी फैमिलीज़ में कुछ शादियाँ होती हैं कि वो रोज़ कपड़े बनाएं। एक अरसा दराज तक मेरी फैमिली ने मुझे कहा कि अगर तुमने अनाउंस किया कि तुम ख्वाजा सराह हो तो हम तुम्हें हमारी अपनी जायदाद से आग कर देंगे। और मेरे माँ बाप ने जो कहा उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने ना मुझे अपनी जायदाद से, अपने हर हक से हक किया, बल्कि आज के दिन तक वो लोग मुझसे नहीं मिलते कि मेरा कसूर ये था। याद है
मेरे वालिद साहब तो फौत हो चुके हैं, लेकिन मेरी वालदा और बहन भाई तो हयात है ना। वो मुझे आज तक ज़िंदगी में मेरे इस घर में आज तक मेरे इस ऑफिस तक कभी नहीं आए, और ना मैंने उनकी शक्ल देखी है। अरसा दराज हो गया है, कई सालों बीत गए हैं। भाई अगर मैं इतनी लड़का थी या मर्द थी तो मुझे तो जायदाद भी मिल रही थी। मुझे तो करोड़ों की जायदाद मैंने ठुकराई सिर्फ अपनी आइडेंटिटी के लिए, सिर्फ अपनी पहचान के लिए। तो क्यों ना मैं रहूँगी, क्यों नहीं मुझे दुखी होंगी कि आज मेरी पहचान छीन ली गई, जिसके लिए मैंने इतनी कुर्बानियाँ दी। ख्वाजा सराव ट्रांसजेंडर के मीनिंग मूरत ही हैं, तो वहाँ से मैंने इसका नाम रखा मूरत टीवी, वॉइस ऑफ मूरत, जिससे हमें अपनी कम्युनिटी की आवाज़ बनते हैं, उनकी बेटरमेंट के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी वेल बींग के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए, उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर आज मेरी आँख में आंसू हैं तो मुझे कोई फंडिंग नहीं थी। ये कोई मत सोचे कि शायद ये कानून ख़त्म हो गया या कल अदम करार दे दिया गया तो सोनिया शायद इसलिए आज इतनी दुखी है कि इसकी फंडिंग रुक गई है। तो भाई मूरत टीवी को कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर से फंडिंग नहीं थी कि जिस पहचान के लिए मैंने ज़िंदगी का सफ़र किया, माँ बाप छोड़ दिए, बहन भाई छोड़ दी, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मैंने तो नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया कि अगर मैं उनकी मान लेती, लड़का या लड़की बन जाती, जो आज मेरी अदालतें, मुअज़्ज़ज़ अदालतें कह रही हैं कि यहाँ मर्द का जेंडर या औरत का जेंडर है, तो मैं उनकी मान लेती, मैं करोड़ों रुपए की जायदाद की मालिक भी होती और सुकून से मैं घर बैठ रही होती। मैंने किसी चैलेंजेस को भी फेस नहीं करना था, मैंने किसी बैरियर्स को भी फेस नहीं करना था, और मैं सुकून से एसी वाले रूम में कंफर्ट जोन में बैठ के अपनी फैमिली के साथ लाइफ एंजॉय कर रही होती। लेकिन इसी पहचान की खातर कि नहीं, मैंने अपनी फैमिली से भी कहा कि मैंने अपने आप को, मेरे जेंडर को एक्सेप्ट करो, मेरा थर्ड जेंडर है, मैं मर्द नहीं हूँ, मैं औरत नहीं हूँ। मैंने कभी नहीं आज तक कहा कि मैं औरत हूँ। एक बहुत ही फेमस निजी चैनल में बैठी हुई थी, मुफ्तियाने उलमा कराम मेरे साथ तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने मुझे कहा कि आपकी विजिबिलिटी ख़वातीन वाली है, औरतों वाली है, हम आपको फतवा देते हैं। बल्कि आपने सुना होगा कि फतवा पास हुआ था ख्वाजा सराव की शादी वाला, कि जिनकी ख़वातीन की अलामात ज़्यादा हैं वो शादी कर सकती हैं, और जिनकी मर्दों वाली अलामात ज़्यादा हैं वो औरतों से शादी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपको फतवा देते हैं, आप शादी कर सकती हैं, आप औरत लगती हैं। तो मैंने कहा मेरा दीन, मेरा मज़हब, मेरा इस्लाम, मेरा ज़मीर, मेरा माशरा मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं शादी करूं, तो भाई मैं क्यों शादी करूं। मैंने कभी नहीं कहा मैं औरत हूं, मैंने कहा मैं ख्वाजा सरा हूं, तो प्लीज़ मेरे ख्वाजा सरा होने का हक़ मुझसे ना छीनें, बस। जी नाज़रीन, आपने सोनिया नाज़ साहबा की बातें सुनी, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।